गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.2। अगर जिसके पास पुरानी बुक्स हैं उसमें 14.2। ठीक है, तो आपके पास कंप्लीट 13.2 और 13.3 या पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग मानो तो आपके पास 14.2 और 14.3। अगर आप चाहे आरबीएससी बोर्ड में हैं या सीबीएसई बोर्ड में हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, लेकिन ज्यादा करके क्या कि आरबीएससी और सीबीएसई में ये एक्सरसाइज जो पूरा चैप्टर है 14 का स्टैटिक्स वो आपके पास 14 नंबर का है, जिसमें से आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है और जिसके 99.9% संभावनाएं जो हैं वो आपके पास 14.2 और 14.3 से बनती है। तो इसके लिए छोटी सी एक बात और बता देता हूँ। जब बच्चों का आपके पास मीन है, मीन में आपके पास तीन मेथड है। एक है स्टैंडर्ड मेथड, दूसरा है आपके पास अज्यूम मेथड, तीसरा है आपके पास स्टेप डिवीजन मेथड। जिन बच्चों को स्टेप डिवीजन मेथड या आपके पास अज्यूम मेथड नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास जो भी बोर्ड में आएगा, जो क्वेश्चन बोर्ड में आएगा उसमें मीन और मीडियन साथ में आएगा या आपके पास मीन या मोड आएगा, जिसको आपको अगर सोल्व करना है तो आपको किन से मेथड, स्टैंडर्ड मीन से ही करना है। ठीक है, तो आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि सर मेरे को तो अज्यूम मेथड नहीं आ रहा, मेरे को स्टेप डिवीजन मेथड नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग मेथड है और जो आज तक का पीछे का कोई भी आप पेपर देखोगे या किसी भी सर से पूछोगे तो आपको 14.2 और 14.3 में से ही आएगा, क्योंकि अभी सिलेबस 30% कैंसिल हो गया है। दूसरी बात है कि आपके पास 14.4 ओगी वाली है, जिसका क्या कि आपके पास कैंसिल हो गई है, तो उसमें अब संभावना सिर्फ 14.2 और 14.3 है, जिसमें से किसी 10-12 क्वेश्चन कंप्लीट बनते हैं जो आपको अच्छे से याद करना है, जिससे 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिना किसी और बकवास के ओनली नॉलेज की बातें करते हुए कि आपके पास मीन का क्या फॉर्मूला है, आपके पास मोड का क्या फॉर्मूला है और आपके पास मीडियन का क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले बात करते हैं अपने मीन की। मीन में मैं सिर्फ बात करूंगा आपके पास ओनली स्टेप डिवीजन मेथड। हिंदी में अगर बात करें अपने तो प्रत्यक्ष विधि की। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष। और अगर इंग्लिश में बात करें तो आपके पास स्टेप डिवीजन मेथड, नहीं स्टैंडर्ड मेथड, सॉरी। ठीक है, तो उसके अलावा आपको न तो स्टेप डिवीजन मेथड देखना है, नहीं आपको अज्यूम मेथड। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन आएगा वो आपके पास 99% आपके पास मीडियन या मोड में से, और अगर उसमें मीन पूछता भी है तो आपके पास क्या आएगा, स्टैंडर्ड मेथड से ही करना है आपको। ठीक है, ये नहीं कि आप उसमें अज्यूम मेथड लगाओ या स्टेप डिवीजन मेथड लगाओ। अगर वो लगाओगे तो आपके पास क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी और आपके अदर क्वेश्चन छूट जाएंगे उसके चक्कर में। तो आपको कहीं पर भी वो नहीं है, आपको 6 नंबर का है। 6 नंबर में अगर मीन आप स्टैंडर्ड मेथड से कर देते हो और मीडियन और मोड निकाल देते हो तो आपके 6 नंबर कंप्लीट बन जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज हम एकदम रट के चलेंगे आराम से, जैसे आपकी क्लास की जो व्हील आती है कि क्लास में आराम से सम करेंगे। मैं बताऊंगा कि आपके पास कहां पे इस चीज में मिस्टेक होती है, कहां पे ऐड में आपके पास क्यों मिस्टेक हो जाती है, डिवाइड में आपके पास क्यों मिस्टेक हो जाती है। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेनेशन करते हुए, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन आपके पास बड़े यूजफुल होगी आपके लिए। कभी भी आपका 14 में से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 13.2 या 14.2, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया था, फॉलोइंग द टेबल सो दैट द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिट इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। ये कह रहा है कि हमने जो डाटा लिया है वो हॉस्पिटल में एक साल में जो पेशेंट एडमिट हुए हैं उनका डाटा है। फाइंड द मोड ऑफ द मीन एंड द मीन। इसने देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मीन अगर पूछेगा तो आपको मोड के साथ में मीन पूछेगा, वो आपको स्टैंडर्ड मेथड से करना है। बहुलक आपको हमेशा प्रत्यक्ष विधि से ही करना है। ठीक है, हिंदी और मीडियम दोनों की मैं खास ध्यान रखूंगा, लेकिन आप क्या कि लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे से अभी इसमें क्लासें आपके पास लाइव भी चलेंगी, क्योंकि अपना जो टारगेट है यूट्यूब से अपने परमिशन मिल गई है तो यूट्यूब पे अब हम लाइव पढ़ा सकते हैं। तो लाइव क्लासेस चलेंगी जो आपकी एक ट्यूशन की तरह काम करेंगी और एकदम फ्री क्लासें होंगी, कोई भी इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत जल्दी ही आपके पास लाइव क्लासेस और वो भी फ्री। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आएंगे 35 मिनट की रोज, तो आपको ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो आपको दिया कि फाइंड द मोड एंड द मीन, आपको निकालना है, मोड निकालना है और मीन निकालना है ऑफ द डाटा गिवन, अब जो आपको डाटा ऊपर दिया है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसको हम लिखते हैं एज। सबसे पहले हमें क्या दिया है, एज।
एज में हमें क्या डाटा दिया है 5 to 15, 5 to 15। दूसरा आपको दिया है 15 to 25, 15 to 25। थर्ड आपको दिया है 25 35, 25 35। फोर्थ आपको दिया है 35 45, 35 45। नेक्स्ट दिया है 45 55, क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है 10 का डिफरेंस आ रहा है और आपका 65 तक गया हुआ है, तो ये आ गया 55 और 65। ओके। दूसरा है कि आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट, तो नंबर ऑफ पेशेंट आप लिख लेना, मैं तो नंबर ऑफ लिख देता हूं। जो आपको एफ गिवन है, क्या दिया है एफ दिया है 6 11 21, 6 11 21। ठीक है। दूसरा आपके पास है 23 14 और 3। ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। मीन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, अगर मीन निकालते हैं, मीन यानी आप निकालते हो क्या माध्य, क्या निकालते हो माध्य, जिसका फॉर्मूला आपके पास होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। यानी सिग्मा का मतलब आपके पास ये होता है कि आपको जो भी आपको फ्रीक्वेंसी दी है उसको अक्स से इंटरवल से मल्टीप्लाई करने के बाद में आप क्या करो उसका सम कर दो। सिग्मा का मतलब होता है किसी भी, ये साइन जो सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा बोलते हैं, और सिग्मा का मतलब है आपको उसको कंप्लीट का क्या करना है, आपको सम करना है। बड़े आराम से क्लास वाले फील्ड से पढ़ाऊंगा। अब आगे दो भी चैप्टर, दूसरा अपने जो लाइव क्लास से आएंगे 35 मिनट्स की, 10th क्लास की हिंदी मीडियम, 35 मिनट इंग्लिश मीडियम, फिर 12th क्लास की भी, ये नहीं कि 10th की आएंगे, 12th क्लास की भी मैथ की आएंगी, और साथ में साइंस की क्लासें भी एडजस्ट की जाएंगी इसमें। ठीक है। तो आपको वो सब्सक्राइब करके रखो जिससे आपके पास नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा कि आपके पास कितने बजे कौन सी क्लास स्टार्ट होगी। तो आपके पास क्या आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ। सबसे पहले मेरे पास आता है कि सिग्मा एफ आई, मैं क्या निकालता हूं सिग्मा एफ आई निकालता हूं। तो सिग्मा एफ आई निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, देखो हम क्या गलती करते हैं, देखो मैंने जो नंबर लिखा है वो देखो एडजस्ट नहीं किया कि मतलब यूनिट डिजिट के साथ में यूनिट ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या ध्यान में रखना है, ये चीज बताने के लिए मैंने इस नंबर को ऐसे लिखा है, बाकी जो आपको लिखना है वो मैं बताता हूं। देखो जहां पे आपकी कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होगी, जब सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है आपकी कैलकुलेशन में, क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चन नहीं। तो आपके पास क्या दिया है 6 11 21 23 14 और 5। अब देखो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के नीचे इकाई अंक होना चाहिए और टेंस के नीचे टेंस होना चाहिए। यानी आपके पास डिजिट के नीचे डिजिट अगर लिखोगे तो कभी भी इसकी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। जो मैंने पीछे लास्ट में अभी पहले लिखा था उसमें आपके पास कैलकुलेशन गलत होने की 100% संभावना ही नहीं बनती, होती है गलत। तो देखो अब हम सम करते हैं इसका, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20। कैरी कितनी हुई आपके पास 2, 22, तो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8, कितना आ गया आपके पास 18। फिर एक बार रिपीट करके देखो, जोड़ना है तो आपके पास डिजिट के नीचे डिजिट होना चाहिए, एडजस्ट ऐसे करना है इसको। 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, यानी 0। कैरी कितनी थी 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8। अब मेरे को क्या चाहिए एक्स, अक्साई, क्या चाहिए मेरे को अक्साई। अक्साई देखो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सम करके और उसमें से किसको डिवाइड करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा 2 से, तो 15 प्लस 5 मेरे पास क्या आ गया 15 प्लस 5 अपॉन में 2, यानी मेरे पास हो गया 20 अपॉन 2, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास 10। तो ये क्या आ गया 10, क्या बन गया 10। दूसरा देखो आप 15 प्लस 25, 15 प्लस 25 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 40, 40 अपॉन 2, यानी कितना आएगा 20। देखो मेरे को ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं करनी है, जब मेरे को x की वैल्यू निकालनी हो तो मेरे को सिर्फ एक सम करना है, उसके बाद में मेरे को क्या ट्रिक लगानी है कि मेरे को बिना कैलकुलेशन के मेरा कंप्लीट सही आ जाए। वो देखो क्या करना है कि आपके पास 5 और 15 को आपने प्लस किया, कितना बना था आपके पास 20 बना था, 20 को आपने किससे डिवाइड किया 2 से, तो आपका कितना आ गया 10, मैंने 10 लिख दिया।
अब आपको ये आगे कैलकुलेशन करके नहीं देखनी, क्योंकि आगे कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा और आपके पास टाइम वहां पे फिक्स होता है। बोर्ड में एग्जाम में क्या होता है, फिक्स टाइम होता है। तो आपको टाइम कंज्यूमिंग पक्का सीखना कि मैं कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम बचा सकता हूं। भाई टाइम बचाओगे तभी तो पेपर पूरा कर पाओगे, वरना एक ही क्वेश्चन में अगर लगा दोगे तो इसमें तो 6 नंबर ही आने हैं। भाई 6 नंबर का है तो 6 नंबर ही आने हैं, लेकिन हमें 6 नंबर ही थोड़ी लाने हैं। तो इसमें क्या है कि आपको कंज्यूमिंग सीखना है कि कौन से क्वेश्चन में कैसे करूं। अगर ऐसे कैलकुलेशन करके करोगे तो भी 6 नंबर आएंगे, अगर सीधा करोगे तो भी 6 नंबर आएंगे। क्यों ना मैं ट्रिक यूज करके देखूं। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया। मैं प्लस नहीं करता हूं, मैं देखता हूं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। 15 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का। कितना है डिफरेंस, 10। 15 और 25 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10। 25 और 35 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10। यानी मैं अगर इसमें 10 जोड़ता जाऊं, प्लस करता रहूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, अक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 60। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे आप 65 और 55 को अगर प्लस करोगे तो आपके पास 120 आ गया। कितना आ गया, 120। 120 आ गया प्लस 65 अपॉन 2, यानी 120 अपॉन में 2, तो आपके पास आंसर कितना है, 60। और हमारा भी कितना है, 60 है, राइट। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, भाई ट्रिक से यूज हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, देखो सिग्मा एफ तो मैंने निकाल चुका हूं, मेरे को क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। सिग्मा एफ आई और एक्स आई कैसे निकालूंगा, सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, इनका मल्टीपल चाहिए। यानी एफ आई और एक्स आई को क्या करूं, मैं मल्टीप्लाई करूं। तो मेरे पास एफ आई और एक्स आई, अगर मैं 6 से 10 को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 60। 11 को 22 से करता हूं तो कितना आएगा, 220। देखो वो डिजिट का ध्यान में रखना है, कभी भी ऐसे नहीं कि आगे पीछे नहीं लिखना है, जिससे आपकी कैलकुलेशन सही हो। मैं बार बार यही बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, वही स्टेप होती है, सेम स्टेप होती है, बस प्रॉब्लम आती है तो इसके आपके पास सम की प्रॉब्लम आती है कि सम में आपके पास ऐड करते हो तो गलत होता है, डिवाइड करते हो तो गलत होता है। उसी चीज को सुधारने के लिए मैं ये चीज आपको आराम से क्लास के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 21 को अगर 3 से करोगे तो कितना आएगा, 630। अगर इसको करोगे तो कितना आएगा, 92 920। इसको करोगे तो कितना आएगा, 700। इसको करोगे तो कितना आएगा, 300। देखो ओल्ड डिजिट मैंने डिजिट के नीचे रखी है, आपको हर क्वेश्चन में यही करना है, चाहे आप 14.2 पढ़े या 14.3, लेकिन डिजिट के नीचे डिजिट ही लिखें, आदत डाल लें। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। सिग्मा का मतलब मेरे को क्या है, इसका सम करना है, तो मैं इसका सम कर रहा हूं। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होगा, देखो सबसे पहले इसको प्लस कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 0। यहाँ पे देखो 6 प्लस 2 8 और 3 11, 11 2 15, 6 2 8 और 3 11, 11 2 13, तो कितना आ गया, 13। कितनी कैरी कितनी बच गई, 1। 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 7 18 7 25, 25 और 3 28। तो मेरे पास सम कितना आ गया, 28 30, ठीक है। बस फॉर्मूले में पुट कर देता हूं, फॉर्मूले में अगर पुट करता हूं तो मेरे पास कितना है, 2830 अपॉन में 80। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, 283 अपॉन 8। अगर आपको सीधा डिवाइड करना आता हो तो डिवाइड कर लो, वरना गलत करने की बजाय आप क्या कर लो, साइड में डिवाइड करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट पेज में आप ये डिवाइड कर सकते हो। लास्ट पेज में आप रफ वर्क कर सकते हो, रफ के लिए दिया होता है, लेकिन गलत करने की बजाय आप क्या कर लो, कोई शर्म वाली बात नहीं है कि इससे डिवाइड कर रहे हो, सीधा भी कर सकते हो आता हो तो, लेकिन गलत करने के बजाय आप क्या कर लो, अपने पास इससे डिवाइड करके देख लो, जिससे श्योर हो जाओ कि मेरे क्वेश्चन का आंसर सही है और मेरे 6 में से 6 आएंगे नहीं आएंगे। तो देखो 8 3 जा 24,
तो 8 में से 4 गया, कितना बचे 4 3। अब देखो 8 और जब कितना आ गया, कितनी बार जाएगा 7 बार या 6 बार, 6 टाइम गया या 5 बार। हाँ तो यही चीज है, ऐसे नहीं करना है, आपको सीधा देखना है डिवाइड करके। तो 8 5 जा 40, कितना आ गया 8 5 जा 40, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंस है, मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कैसे कैलकुलेशन की है। क्या इंपॉर्टेंट है, आपने कैलकुलेशन सही की, आंसर सही निकाला, वो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने किस मेथड से किया, कैसे किया है, ठीक है। तो ऐसे नहीं, तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। देखो अब आपके पास कितना बच गया 3, ये आ गया पॉइंट, ये क्या आ गया 0। 8 3 जा 24, कितना बचा 6 0, ठीक है। कितनी बार जाएगा, बस 2 डिजिट तक निकालना है। कहां तक निकालना है आपको, सिर्फ 2 डिजिट तक। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 35.37, ये आपका आंसर होगा। बाय चांस अगर आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट सही है और यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत मतलब पॉइंटों में कम ज्यादा आता है तो वो गलत नहीं होता क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो एग्जैक्ट नहीं भी आए, कई बार क्या होता है कि 3 डिजिट का निकाल के मान लो यहाँ पे 4 से बड़ा डिजिट है तो वो कैरी देके हटा देते हैं, तो वो क्या कि पॉइंट के बाद का इंपॉर्टेंट नहीं होता, उससे आगे का जो आंसर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको एग्जामिनर भी क्या करता है, इग्नोर कर देता है कि भाई कैसे भी एडजस्ट किया होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड चीज क्या है, आपको क्या निकालना है मोड, क्या निकालना है मोड। मोड कैसे निकालेंगे, देखो मोड का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, मोड यानी आपके पास हिंदी में क्या होता है बहुलक, हिंदी में आपके पास क्या होता है बहुलक। मोड का फॉर्मूला आप किससे लिखते हैं इसको, जेड से। फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F2 इंटू X, ठीक है। अब अपने के पास क्या है, जब हमें फॉर्मूला याद है, देखो फॉर्मूले को इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन होता है फॉर्मूले में, तो इसकी भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आपके पास L प्लस 10 अपॉन 102 है, क्या है 10 अपॉन 102, 10 अपॉन 102, तो 102 का मतलब F1 0 यानी F0 और F2 माइनस का साइन सब में। अब बात आती है कि मेरे पास L होना चाहिए, क्या होना चाहिए L की वैल्यू होनी चाहिए, L क्या है यहाँ पे लोअर लिमिट है, F1 होना चाहिए, F0 होना चाहिए, F2 होना चाहिए और H होना चाहिए, ये वैल्यू मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पुट करके क्या निकाल सकता हूँ, मोड निकाल सकता हूँ, बहुलक निकाल सकता हूँ। अब देखो इसके लिए छोटी सी एक स्टोरी देखते हैं। स्टोरी हम क्या देखते हैं कि मेरी क्लास में एक मोड या बहुलक नाम का लड़का था, मेरी क्लास में कौन था मोड था या बहुलक नाम का एक लड़का था जो हमेशा फर्स्ट आता था। मेरी क्लास में कौन था मोड, या हिंदी में बात करें तो बहुलक, मतलब मोड नाम का एक लड़का था जो हमेशा फर्स्ट आता था, यानी फर्स्ट अगर आता था तो उसके पास सबसे ज्यादा नंबर उसी के आते थे। भाई फर्स्ट आता था तो उसके पास क्या होता था, सबसे ज्यादा नंबर उसी के आते थे। तो देखते हैं जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है 43, यानी ऐप में ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा नंबर मोड कौन सा है। मेरी क्लास में एक मोड नाम का लड़का था जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते थे, तो सबसे ज्यादा नंबर हो गए 23। दूसरा उसके बाद वाला का कितने नंबर थे 14 नंबर, तो सेकंड नंबर आता है वो उसके बाद में आता है। बाद में क्या हुआ कि तीसरा लड़का फेल हो गया, फेल हो गया इसका मतलब उसके कितने नंबर आए थे 0, तो F0। अब बात ये आती है कि अगर वो मोड है वो फर्स्ट और फर्स्ट आया तो उसके नंबर के बीच में डिफरेंस कितना था, अंतर कितना था, वो अंतर कितना था ये था, कितने नंबर थे उसके, कितने नंबर के डिफरेंस में आया 10 नंबर में, तो आपके पास कितना आ गया 35। H कितना डिफरेंस था 10, तो सारी वैल्यू अपने पास अवेलेबल है। पहली वैल्यू कितनी है 23, L कितना है
35, F0 कितना है 21, F2 कितना है 14 है, H दोनों के फर्स्ट और सेकंड के बीच में अंतर या डिफरेंस नंबर का कितना है 10 है। तो आपके पास क्या हो गया मोड बहुलक z इक्वल टू आपके पास और टोटल वैल्यू अवेलेबल होगी। अब वैल्यू क्या करते हैं हम पुट करते हैं, वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो इक्वल टू l की वैल्यू कितनी है 35, l की वैल्यू कितनी है 35, ठीक है। अब दूसरा अपने पास f1, f1 कितना है 23 माइनस f0 कितना है 21 अपॉन 2 इंटू f1, f1 कितना है 23, f2 कितना है 14, सॉरी f0, पहले f0 लिख देते हैं, बाकी इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। f0 कितना है 21, f2 कितना है 14, h कितना है 10, वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे अगर आपने 2f1 f2 माइनस f0 कर दिया तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ही आंसर आएगा, कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। आप चाहे आप माइनस का कहीं पर भी लिख दो, माइनस का 2 और माइनस का 3, अगर आपने लिख दिया माइनस का 3 और माइनस का 2 क्या हुआ सेम ही तो है। तो यहाँ पर भी आप f0 की जगह f2 माइनस f0 कर देते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी ट्रिक क्या काम करती है कि 10 1 और 0 10 अपॉन 102 जिसे याद रहे, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। z इक्वल टू 35 प्लस 23 में से 21 गए तो कितने बचे 2, ये कितना आ गया 46 माइनस ये कितना हुआ देखो 1 और 4 5, 2 और 1 3 इंटू 10, तो आपके पास क्या है 35 प्लस 20 अपॉन 11। अब पहली बात यहाँ पे सबसे बड़ा ध्यान क्या रखना है, चाहे आप मीडियन निकालते हो मार्केट निकालते हो चाहे आप मोड निकालते हो बहुलक निकालते हो, आपको कभी भी यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है, क्योंकि एलसीएम लोगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। क्या नहीं करना है आपको एलसीएम यहाँ पे नहीं लेना है कि आप एलसीएम लोगे 35 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 385 आएगा, और 385 को अगर 20 प्लस करोगे तो 405 आएगा, उसमें 11 से डिवाइड करोगे। लेकिन अगर आप एलसीएम लेके कर भी देते हो तो गलत नहीं है, लेकिन ये क्या है कि डिवाइड छोटा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूं तो 35 प्लस अब मेरे को 20 को ही डिवाइड करना है, 20 को अगर मेरे को डिवाइड करना है किससे 11 से, तो मेरे पास क्या आएगा 11 बन जा 11 कितना आया 9, ये लग गया 0.0, 11 ऐड जा 88 और 1, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 35 1.81, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 36.81, ये आपका क्या हो गया मोड हो गया बहुलक हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही ऑल टोटल क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको आराम से आपको ये साथ का साथ याद हो जानी चाहिए, रटी जानी चाहिए आपके पास कि आपको ये 6 नंबर आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, चाहे कोई एग्जामिनर हो, चाहे हार्ड मार्किंग करे चाहे सॉफ्ट मार्किंग करे, कुछ भी करे कि कैसी भी मार्किंग करे वो, लेकिन आपके 6 नंबर वो आपके से नहीं छीन सकता। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है लाइफ टाइम आवर्स, आवर्स के वहां से क्या दिया है 0 to 20 100 to 120,
10 35 52 61 38 29। क्या निकालना है इसमें? सिर्फ आपको मोड निकालना है। सिर्फ क्या निकालना है? मोड निकालना है। अब मोड की अगर बात करें तो हमारे पास क्या आता है सबसे पहले कि मोड नाम का मेरी क्लास में एक लड़का है जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, यानी वो हमेशा फर्स्ट आता है। क्या आता है? फर्स्ट आता है। आपको ऐसे याद करना है। मोड क्या है कि सबसे ज्यादा नंबर, मेरे क्लास में एक मोड नाम का लड़का है जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। फर्स्ट आता है यानी आपके पास क्या हो गया? F1, राइट। दूसरा, दूसरे नंबर पे तो कौन आता है? F2 हो गया। जो फेल होता है वो कितने नंबर लेके आया? 52 हो गए। अब देखो डिफरेंस कितना था, ठीक है। तो बहुलक का या मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड या बहुलक, मोड या बहुलक क्या होता है? Z इक्वल टू L प्लस 10 अपॉन 102, 10 अपॉन 102, 10 अप 10 अपॉन 102 यानी 102। अब यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। L इक्वल टू, L देखो क्लास में क्या है? 60। L की वैल्यू कितनी है? 60। दूसरा क्या है? F1, F1 की वैल्यू कितनी है? 61। F2 की वैल्यू कितनी है? 38। F0 की वैल्यू कितनी है? F0 सॉरी F0 की वैल्यू कितनी है? 52। और H डिफरेंस कितना है? 20 है। देखो मेरे पास L हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया और H हो गया। अब मैं सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करनी है तो मेरे पास क्या आ जाएगा? Z इक्वल टू L। L की वैल्यू कितनी है? 60, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर कौन लाया था? F1, यानी फर्स्ट आया वो लड़के के स्कैन सबसे ज्यादा नंबर है और वो कौन सी लोअर क्लास में है। प्लस F1 कितना है? 61। F0 कितना है? 52 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है? 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38 इंटू 20। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया? 60 प्लस 61 माइनस 52 यानी आपके पास बच गया 9। कितना बचा? 9। ये कितना हो गया? 2 और 6 2 जा 12 है। 2 और 6 2 जा 12 है। यहाँ पे देखो कितना आएगा? माइनस का आएगा लेकिन प्लस हो जाएंगे तो 8 और 2 10, 0 कैरी लगी 1 तो कितना आ गया? 90। भाई 50 और 30 80 और 10 90 इनटू 20 इनटू क्या आ गया? 20। तो आपके पास क्या बन गया? Z इक्वल टू 60 प्लस 9 इंटू 20 अपॉन, देखो 122 में से 90 गए तो आपके पास कितने बच गए? 10 और 20 30 32। कितने बच गए? 32 इन सॉरी 20 तो मल्टीप्लाई में लिख ही दिया हमने। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो। तो आपके पास कितना आ गया? 60 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 10। ये कितना आएगा? 16। 2 से कैंसिल करोगे 5, ये कितना आएगा? 8। आप जहां तक वो छोटे नंबर से कैंसिल किया करो जिससे आपकी गलत नहीं हो। तो आपके पास क्या आ गया? 9 इंटू 5 अपॉन 8 यानी आपके पास बन गया 60 प्लस 45 अपॉन 8। डिवाइड करो, डिवाइड हम साइड में करके देखते हैं, आपको भी देखना है। 45 को 8 से डिवाइड करें। देखो जिसको सीधा डिवाइड करना आता हो वो कर सकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कमजोर से कमजोर बच्चा है उसको भी क्या आना चाहिए? 6 नंबर में से 6 आने ही चाहिए, वो भी इस चीज का हकदार है। तो आपके पास क्या है? 45 यानी 8 5 का 40
कितने बचे 5, पॉइंट लगा दिया 0, 48, कितने बचे 2, 0 हो गया, 8 2 जा 16। तो आपके पास क्या आ गया 60 प्लस 5.62, जिसका आंसर आ जाएगा 65.62। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर ये पॉइंट वाले जुड़ते कैसे हैं, तो चलो थोड़ा सा मैं वो भी बता देता हूं। डिवाइड कैसे करना ही है, जब भी आपके पास पॉइंट का अगर प्लस या माइनस आता है तो आपको करना कैसे, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। तो देखो आपके पास कितना था 60 था ना, 60, आपको प्लस कितना करना था 5.62, यानी आपके पास क्या है जितना नंबर है उसके आगे पॉइंट लगा दो और 20 लगा दो। अब क्या करना है, जो नेक्स्ट नंबर है सेकंड नंबर है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट के नीचे क्या लगाओ पॉइंट लगाओ, और आपके पास क्या रहेगा 62, कितना है पॉइंट के नीचे, पॉइंट से इधर जो है राइट साइड में जो है उसको राइट साइड में लिख दो, और लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में लिख दो। तो मैंने लिख दिया 5, यानी पॉइंट के इधर जो नंबर है उसको इधर लिख दो, पॉइंट के उधर है वो उसको इधर लिख दो। अब इसका सम कर दो, अगर माइनस के आपको कभी करना पड़े तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के, जो पॉइंट से उधर है उनको, जिसके साथ में पॉइंट नहीं है, जो जहां पे नंबर खत्म हो जाता है वहां पे पॉइंट लगा के 0 लगा दो, जितनी पॉइंट के बाद में नंबर है। तो आपके पास कितना आ गया, 0 में 2 प्लस करोगे 2, 6 0 6, 5 का 5 और 6, 65.62, जिसको हम बोल सकते हैं 65.62, एक्चुअल ये होता है इसका, ठीक है। तो प्लस करना भी आपको बता दिया। ऐसे ही आपको विथ ट्रिक के क्लास 10th और 12th की मैथ और साइंस पढ़ने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास रोज आपके पास इसके मैथ की और साइंस की वीडियोस आती रहेंगी। मैम को थोड़ा प्रॉब्लम है जिससे नहीं आ पा रही है, बाकी आप पीछे की वीडियो जब तक देखिए। चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया, चैप्टर 2 का चलेगा और उसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।